सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। मोदी सरकार को लपेटे में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने बड़ी चुनौती दे डाली है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े निर्देश दिए थे, लेकिन चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मनमानी पर उतरे हुए हैं। चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट तक की बात नहीं मान रहा है। ऐसे में मोदी सरकार और चुनाव आयोग अपनी मनमानी के चलते बुरी तरह घिर गए हैं। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मोदी सरकार को लेकर क्या गंभीर बात बताई है और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश की अनदेखी की है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं चुनाव आयोग की मनमानी की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में गड़बड़ियों वाली वोटर लिस्ट सार्वजनिक नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को 24 जनवरी तक तार्किक विसंगतियों यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली वोटर लिस्ट बंगाल की सभी ग्राम पंचायतों और नगर पालिका वार्ड्स में प्रकाशित करनी थी, लेकिन अब तक ये लिस्ट जारी नहीं की गई। इसको लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच अब टकराव और बढ़ गया है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इस देरी पर गंभीर सवाल उठाए और पूछा कि आखिर चुनाव आयोग क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देश और चुनाव आयोग की अपनी आधिकारिक सूचना के बावजूद ये सूची जारी नहीं की गई। अभिषेक बनर्जी ने तंज कसते हुए उस सॉफ्टवेयर पर भी सवाल उठाए जिसने कथित तौर पर 16 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल जारी होने के महज 1 घंटे के अंदर 7 करोड़ फॉर्म्स की जांच कर उनमें गलतियां ढूंढ ली थी। अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाए कि अगर गलतियां इतनी जल्दी पहचानी जा सकती थी तो उन्हें सार्वजनिक करने में अब कई दिन क्यों लग रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग लॉजिक की अब तलाश कर रहा है या फिर गलतियों को छिपाने की कोशिश हो रही है। दरअसल ये मामला जुड़ा है जब अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंच गया था। टीएमसी ने मांग की थी कि उन 1,56,00,000 वोटर्स की सूची सार्वजनिक की जाए जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने साफ तौर पर चुनाव आयोग को इन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की लिस्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग ने अब तक ये सूची सार्वजनिक नहीं की है। ऐसे में ममता की पार्टी सीधा आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग का ये रवैया निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चुनाव आयोग कब तक मनमानी करेगा और सूची कब जारी होगी, और सबसे बड़ा सवाल कि आदेश का पालन न होने पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को लेकर तस्वीर और भी गंभीर हो गई है, जब खुद सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने मोदी सरकार की मनमानी का चिट्ठा खोल दिया है। 26 जनवरी यानी संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुआ ने अदालती व्यवस्था की आजादी को लेकर ऐसी चेतावनी दी जिसने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया है। जस्टिस भुआ ने मोदी सरकार पर जजों का तबादला करने का दावा किया है। जस्टिस भुआ बोले कि अगर सरकार को मनपसंद फैसले नहीं मिलते और इसके जवाब में जजों का तबादला कर दिया जाए तो ये आजादी पर सीधा हमला है। जस्टिस उज्जवल भुआ ने याद दिलाया कि 26 जनवरी 1950 को देश ने ये वादा किया था कि भारत संविधान से चलेगा, ना कि किसी राजा, सरकार या बहुमत की मर्जी से। लेकिन 77 साल बाद भी हालात ऐसे हैं कि जजों को ये कहना पड़ रहा है कि उन्हें किसी दबाव या डर के बिना सिर्फ संविधान के मुताबिक फैसला देना चाहिए। जस्टिस भुआ ने साफ कहा कि जजों के तबादले प्रशासनिक जरूरत के लिए होते हैं, ना कि दबाव बनाने या सजा देने के लिए।
अपने भाषण में जस्टिस भुआ ने सवाल उठाया कि अगर कोई जज सरकार के खिलाफ फैसला देता है और उसे एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भेज दिया जाता है तो क्या इससे ये संदेश नहीं जाता कि सरकार के खिलाफ गए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। जस्टिस भुआ ने जोर देकर कहा कि जजों की पोस्टिंग और तबादले पूरी तरह न्यायपालिका का आंतरिक मामला है, इसमें केंद्र सरकार की कोई दखल नहीं होनी चाहिए। दरअसल जस्टिस भुआ ने जिस उदाहरण का जिक्र किया है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन से जुड़ा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में खुद संज्ञान लेते हुए एफआईआर का आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार के अनुरोध पर उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। जस्टिस भुआ ने सवाल उठाया कि अगर कॉलेजियम खुद ये मान ले कि उसने सरकार के अनुरोध पर फैसला बदला है तो क्या ये न्यायपालिका में सरकार का सीधा दखल नहीं माना जाएगा। जस्टिस भुआ ने यह भी कहा कि आज हालात ऐसे बन रहे हैं कि जज फैसला देने से पहले ये सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि सरकार नाराज तो नहीं हो जाएगी और क्या इसकी कीमत उन्हें अपने तबादले से चुकानी पड़ेगी। न्यायपालिका की आजादी पर बात करते हुए जस्टिस भुआ ने कॉलेजियम सिस्टम की अहमियत भी समझाई। उन्होंने माना कि इस सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है और सुधार की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को जजों की नियुक्ति और तबादलों में दखल देने की छूट दे दी जाए। दरअसल कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठ जज मिलकर ये तय करते हैं कि किस जज की कहां नियुक्ति होगी और किसका कहां तबादला होगा। इसका मकसद सिर्फ एक है, न्यायपालिका को राजनीतिक और सरकारी दबाव से बचाना, ताकि जज बिना डर के सरकार के खिलाफ भी फैसला दे सके और संविधान सुरक्षित रह सके। लेकिन हाल के तबादलों को देखकर जस्टिस भुआ ने साफ संकेत दिया कि न्यायपालिका में केंद्र सरकार का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस भुआ ने एक लाइन में पूरे लोकतंत्र की हालत बयान कर दी है। वो बोले कि अगर किसी मामले का नतीजा ये देखकर तय होने लगे कि कौन सा जज सुनवाई कर रहा है तो अदालतें भले चलें, फैसले भी आएं, लेकिन लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा खत्म हो जाएगा। ये खतरा बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से पैदा होता है। इतिहास गवाह है कि ये पहली बार नहीं है। एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर का मामला भी सामने आ चुका है, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की सुनवाई कर रहे थे और जिन्होंने खुले कोर्ट में दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे थे। उसी रात उनका तबादला कर दिया गया था। ऐसे कई उदाहरण है और सवाल वही है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या मोदी सरकार ने न्यायपालिका को हाईजैक कर लिया है। अब आपको जस्टिस उज्जवल भुआ के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। जस्टिस भुआ ने वकालत से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज रहे, तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 2023 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए। इन्हें उन जजों में गिना जाता है जो नागरिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी और संस्थानों की आजादी पर खुलकर बोलते हैं। उज्जवल भुआ का साफ कहना है कि न्यायपालिका की आजादी कोई सुविधा नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। अब दोनों मामले लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ की गवाही दे रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग की मनमानी हो या जजों के तबादलों में मोदी सरकार का हाथ हो।